नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथा चल रही है और नल दमयंती का प्रकरण चल रहा है। तो जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में आपको नल और दमयंती का परिचय दिया था, आज मैं दमयंती का स्वयंवर कैसे और क्यों रचा गया इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो दमयंती ने जब हंस से राजा नल के बारे में सुना, उसकी बातें सुनी, तभी से वो राजा नल के प्रति अनुरक्त होने के कारण अस्वस्थ रहने लगी थी। खोई खोई सी रहती थी, चेहरे का रंग फीका पड़ गया था, दुबली होने लगी थी, प्राय लंबी सांसें खींचती रहती थी, ऊपर की ओर निहारती हुई वो नल के ध्यान में ही लगी रहती थी। काम वेदना की अधिकता से उसकी चेतना क्षण क्षण में विलुप्त हो जाती थी। बात बात में वो खो जाती थी, न रात में सोती थी न दिन में बस रोती रहती थी। दमयंती की सखियों ने उसके इस हाल का कारण जान लिया था, तो उन्होंने विदर्भ नरेश भीम को उसकी इस दशा की अस्वस्थता की सूचना दी। भीम ने बहुत सोच विचार कर ये निश्चय किया कि मेरी पुत्री अब युवावस्था में प्रवेश कर गई है, अतः उसके लिए एक स्वयंवर रचाना चाहिए। इस प्रकार विदर्भ नरेश ने एक स्वयंवर की घोषणा करी और सभी नरेशों को, राजा राजकुमारों को निमंत्रित किया और ये कहकर कि वीरों, मेरे यहाँ कन्या का स्वयंवर है, आप लोग पधार कर इस उत्सव का आनंद लें। ये सुनकर सभी नरेश विदर्भ राज के यहाँ राजधानी में अपनी पूरी शानो शौकत के साथ पहुँचने लगे। भीम ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और रहने की व्यवस्था कर दी। वो वहाँ पे रहने लगे। अब इसी समय क्या होता है कि देवर्षि नारद इंद्रलोक में गए। जब इंद्र ने उनका सत्कार करके उनका कुशल क्षेम पूछा तो नारद बोले कि हम लोग तो कुशल पूर्वक हैं, लेकिन आगे सुनिए। विदर्भ नरेश भीम ने अपनी कन्या का स्वयंवर आयोजित किया है। उनकी कन्या, जिसका नाम दमयंती है, वो अत्यंत रूपमती और लावण्यमती है, उसी का स्वयंवर आयोजित किया है। और वो ऐसी सुंदर है कि सौंदर्य में पृथ्वी की संपूर्ण युवतियों को लांग गई है। सभी राजा वहाँ जा रहे हैं। दमयंती संपूर्ण जगत का अद्भुत रतन है, इसीलिए सभी राजा उसे पाने की उत्कंठा और अभिलाषा रखते हैं। जब ये बातें चल रही थीं तो तभी लोकपाल गण, जो देवश्रेष्ठ लोकपाल गण, अग्नि सहित देवराज के समीप आए और सुनकर हर्ष से बोले, खुश होकर बोले, हम लोग भी क्यों ना उसी स्वयंवर में चलें। फिर सभी देवता वहाँ से विदर्भ में पहुँच गए। उस समय रास्ते में देवताओं ने रास्ते में खड़े कामदेव स्वरूप नल को देखा। नल ने उनको देखा तो लोकपाल नल के रूप से, वैभव से चकित होकर दमयंती को पाने का संकल्प ही छोड़ बैठे। देवताओं ने अपने विमानों को आकाश में रोककर वहाँ से नीचे उतरकर निषाद नरेश नल के पास पहुँचे और कहा, महाराज, आप सत्यव्रती हैं। देखिए देवताओं ने कितनी चालाकी करी। आप सत्यव्रती हैं, आप हमारे लिए दूत बनकर आप हमारी सहायता कीजिए। राजा नल ने सहायता करने की प्रतिज्ञा कर ली कि भाई ठीक है, मैं सहायता करूँगा, बोलिए मैं क्या कर सकता हूँ। पहले तो ये बताइए कि आप लोग हैं कौन और किस कार्य से किसके पास मुझे दूत के रूप में भेजना चाह रहे हैं। तब इंद्र ने कहा कि तुम हमें देवता समझो, हम यहाँ दमयंती को प्राप्त करने आए हैं।
मैं इंद्र हूँ, ये अग्निदेव हैं, ये वरुण हैं और ये साक्षात यमराज हैं। आप दमयंती के पास जाकर हमारे आगमन की सूचना दें और कहें कि इंद्र, अग्नि, वरुण और यम ये देवता तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी भी एक देवता का पति के रूप में वरण कर लो। तब नल हाथ जोड़कर बोले, मेरा भी एकमात्र यही प्रयोजन है, मैं भी इसी प्रयोजन से वहाँ पर जा रहा हूँ और नल और दमयंती को पाने की इच्छा रखता हूँ। अब एक ही प्रयोजन के लिए आए हुए हैं तो मुझे दूत बनाकर आप ना भेजें। देव जिसके मन में किसी स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प हो गया है, वो पुरुष उस स्त्री को दूसरे के लिए कैसे छोड़ सकता है भाई? मुझे आप क्षमा करें। तब देवता बोले, तुम हमारी सहायता के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हो और तुम तो सत्यव्रती हो। अब राजा नल जो है फंस गए अपनी बातों में और उनसे देवता बोले, ऐसा करो, शीघ्र जाओ और देर ना करो, दूत बन के जाओ और उनसे निवेदन करो जैसा हमने कहा है। नल ने फिर कहा कि सभी भवन पहरे में हैं, मैं उनमें कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? तब इंद्र बोले कि तुम वहाँ प्रवेश कर पाओगे। ये सुनकर नल ने कहा, ठीक है भाई, तथास्तु, जाता हूँ। तो बुझे हुए मन से वो वहाँ से चल दिए। अब नल वहाँ से दमयंती के महल में पहुँच गए। उन्होंने सुंदरी दमयंती को अपनी सहेलियों से घिरा हुआ पाया। दमयंती रूप की सुंदरी थी, दिव्य कांति से युक्त थी। राजकुमारी को देखकर नल के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी, लेकिन उन्होंने संयम रखा। उधर नल को आया देखकर सभी सुंदरियां चकित होकर अपने आसनों से उठ खड़ी हुईं। नल के सौंदर्य की मन ही मन प्रशंसा करने लगीं, उसका आदर सत्कार किया। तब दमयंती ने विस्मित होकर आश्चर्य में भरकर उनसे मुस्कुराते हुए पूछा कि आप कौन हैं? आप देवताओं के समान यहाँ पहुँचे हैं और मेरी कामाग्नि को बढ़ा रहे हैं। देवताओं के समान यानी उनको आते जाते किसी ने नहीं देखा था। जैसे देवता प्रकट हो जाते हैं वैसे ही वो प्रकट हो गए थे। मैं आपका परिचय जानना चाहती हूँ, दमयंती नल से पूछ रही है। आपका यहाँ आना संभव कैसे हुआ? आपको किसी ने देखा कैसे नहीं? तब नल ने उत्तर दिया कि तुम मुझे नल समझो, मैं देवताओं का दूत बनकर यहाँ पर आया हूँ। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम तुम्हें पाना चाहते हैं। तुम उनमें से किसी एक को अपना पति चुन लो। इन्हीं देवताओं के प्रभाव से मुझे यहाँ पर कोई देख नहीं पाया है। इसे सुनकर अब तुम्हारी जैसी भी इच्छा हो वो करो। तो आज यही विराम देता हूँ इस एपिसोड में। आगे क्या हुआ थोड़ा धैर्य रखिए, अगले एपिसोड में बताऊँगा। कहानी पसंद आ रही हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर करें। मिलता हूँ कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में। नमस्कार।